नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो इस वीडियो के सेक्शन में हम लोग यहाँ पे कुछ मार्केट अपडेट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक से रिलेटेड कुछ न्यूज हो उसके बारे में बात करेंगे, कोई सेक्टर से रिलेटेड अपडेट हो उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टॉक अभी फोकस में हो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। किसी कंपनी से रिलेटेड कुछ ऑर्डर का न्यूज हो, डिविडेंड का न्यूज हो, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। कौन कौन से स्टॉक मोमेंटम आने वाले टाइम में रह सकते हैं, इस सारी चीजों को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेटेस्ट अपडेट यहाँ में मिल सके। कौन कौन से स्टॉक है मोमेंटम में, यह सब कुछ यहाँ पे शेयर करता हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो चलिए यहाँ कर बात करें यहाँ पे पहले न्यूज के बारे में। तो यहाँ पे 2-3 दिन से ये चर्चा हो रहा था कि गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पे एफआईज मनी का आउटफ्लो जिस तरह से देखने को मिल रहा है मार्केट में, वैसे यहाँ पे देखे तो रुपी का काफी बड़ा डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। रुपी के डिप्रिसिएशन में बड़ा फॉल्ट यहाँ कर देखे तो यहाँ पे एफआईज का जिस तरह से आउटफ्लो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है कि शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लाया जाए, ताकि जो एफआईज मनी का जो आउटफ्लो हो रहा था उसे यहाँ पे रोका जाए। और इस वजह से देखें तो बॉन्ड मार्केट को लेकर यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ गवर्नमेंट यहाँ पे बेनिफिट दे सकती है एफआईज को। और यहाँ पे देखें उसके लिए यहाँ पे तो एलटीजीसी जो है लगभग 12.5% के आसपास जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, उसमें यहाँ पे एफआईज को यहाँ पे छूट दे सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पर यहाँ पे छूट दिया जा सकता है। और इसका बेनिफिट अगर देखें यहाँ पे तो कई सारे जो पीएसयू बैंक है, प्राइवेट जो बड़े बैंक है वहां पे देखने को मिलेगा। एनबीएफसी कंपनियां, उन्हें भी कुछ बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब अगर ये सब चीजें होती है, डेफिनेटली है कि पीएसयू बैंक में हमें बड़ा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक चर्चा और भी चल रही है कि शायद यहाँ पे इक्विटी को लेके भी यहाँ पे कुछ सरकार यहाँ पे कर सकती है। और इक्विटी को लेकर देखें तो काफी दिनों से यहाँ पे डिमांड लोगों का है कि शायद यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर को कम करना चाहिए। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है उसे यहाँ पे कम करना चाहिए। ऐसा डिमांड जो इस इंडस्ट्री के बड़े लोग हैं वो यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिमांड को थोड़ा सा यहाँ पे लगता है गवर्नमेंट साथ ना माने। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में यहाँ पे डेफिनेटली कुछ यहाँ पे पॉजिटिव चीज हो सकता है, जिसका यहाँ पे बेनिफिट इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इकोनॉमी को देखने को मिल सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा देखें तो पीएसयू बैंक और जो पीएनबी गिल्ड्स है उसे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर न्यूज की बात करें तो ये कल न्यूज में आया था गवर्नमेंट की तरफ से, दिल्ली एनसीआर में जो ओल्ड व्हीकल्स है, बसेज है और जो ट्रक्स है, उसे यहाँ पे फेज आउट करने के लिए यहाँ पे प्लान लाया गया। और उसके तहत कई सारे इनिशिएटिव है। जो लोग नए व्हीकल्स परचेज करना चाहते हैं, स्क्रैप करना चाहते हैं, उसको लेकर यहाँ पर देखें तो 5,000 करोड़ का यहाँ पे प्लान यहाँ पे रखा गया। और इसमें देखें तो लगभग 2 लाख ऐसे व्हीकल्स है जिसे यहाँ पे आने वाले टाइम में रिप्लेस किया जा सकता है। और उसको लेकर देखें तो काफी बेनिफिट जो व्हीकल्स कंपनियां हैं, जैसे अगर बात करें हम लोग जेवीएम ऑटो, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, टाटा मोटर्स, इन सारे स्टॉक को यहाँ पे फायदा होगा। बसेज के यहाँ पे बात करें तो सबसे बड़ा मार्केट शेयर अभी जेवीएम ऑटो के पास है। लगभग अगर देखें तो 40-50% मार्केट शेयर बसेज में जेवीएम ऑटो के पास है। और आज देखें तो 5-6% स्टॉक में यहाँ पे तेजी देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो ट्रक के मामले में, और अगर यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, तो टाटा मोटर्स को काफी यहाँ पे बेनिफिट होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी इनिशिएटिव लाया है, तो कई लोग यहाँ पे देखे तो जिस तरह से ऑयल क्राइसिस चल रहा है, कई लोग होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, कई लोग यहाँ पे होते हैं जो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हैं। उस तरह से देखें तो काफी लोग अभी देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिमांड भी यहाँ पे काफी बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इसके वजह देखें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स को भी हमें यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। कुछ दिनों तक देखें तो ये ऑटो कंपनियां 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जहां पे हमें जरूर फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 3-4 दिन से यहाँ पे चर्चा हो रहा था कि कई सारे एशियन कंट्री है यहाँ पे ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पे डील साइन करने वाले हैं। और जब से फिलीपींस, वियतनाम जैसे कंट्री ने यहाँ पे इंडिया के साथ ब्रह्मोस परचेजिंग बाय करने को लेकर यहाँ पे डील साइन किया, उसके बाद देखें तो कई सारे कंट्री, जैसे अगर बात करें मलेशिया हो गया, इसके अलावा थाईलैंड हो गया, और भी कई सारे एशियन कंट्री यहाँ पे ब्रह्मोस को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इसके पीछे अगर देखें तो सबसे बड़ा वजह है चाइना फैक्टर। अगर देखें तो एशियन कंट्री में देखें तो सबसे चाइना का रिलेशन किसी एशियन कंट्री से ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए वो चाइना पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। और खासकर डिफेंस डील को लेकर अगर देखें तो ज्यादा भरोसा करते नहीं। और चाइनीज इक्विपमेंट की बात करें तो हमेशा यहाँ पे अभी 2-3 जो वॉर हुए हैं और 2-3 जगह यहाँ पे चाइनीज इक्विपमेंट का जहां इस्तेमाल हुआ है वहां पे वो फेल होते हुए दिखे। और दूसरी ओर देखें यहाँ पे तो इंडिया का जिस तरीके से ब्रह्मोस एक काफी टेस्टेड मिसाइल है, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा यहाँ पे
जिस तरह से प्रिसीजन दिखाया था, यहाँ पे इसका जो कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा यहाँ पे बिल्ड होता हुआ दिखा है। इस वजह से देखें तो कई सारे एशियन कंट्री यहाँ पे ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पे डील करना चाहते हैं, और इस वजह से देखें तो हमें एक स्टॉक पे जरूर फोकस रखना चाहिए, बीडीएल। काफी देखें तो अभी स्टॉक काफी ज्यादा करेक्टेड है, अभी ज्यादा यहाँ पे उछाल नहीं आया। जो उसका जो हाई लगा था वहां से मुझे लगता है 40 से 50% अभी भी स्टॉक डाउन है, तो हमें यहाँ पे जरूर फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो हमें एथेनॉल स्टॉक पे जरूर फोकस रखना चाहिए। कारण यह है कि अभी देखें तो आज ही यहाँ पे मारुति सुजुकी ने जो यहाँ पे फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च किया, यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे ये कार लगभग E85 और E20 के बेसिस पे यहाँ पे कार कंपेटेबल है, यानी कि 85% एथेनॉल को और डाल के और 50% पेट्रोल डाल के जो फ्यूल तैयार होता है उसको लेके भी यहाँ पे कंपेटेबल है, और उसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए तो हीरो ने यहाँ पे बाइक लॉन्च किया जो फ्लैक्स फ्यूल स्प्लेंडर है, जहाँ पे E20 E85 जैसे चीजें यहाँ पे कंपेटेबल है। तो देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस, प्राइवेट जो व्हीकल्स बनाने वाली कंपनियां उनका फोकस धीरे धीरे देखें तो यहाँ पे एथेनॉल को लेके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इंडिया प्लान कर रही है कि 500 फ्लैक्स फ्यूल पंप यहाँ पे इस ईयर तक 5000 ऐसे फ्लैक्स फ्यूल पंप यहाँ पे ऑपरेट करने का यहाँ पे बात कहा गया है। लगभग 2027 के एंड तक यहाँ पे बात की गई। तो गवर्नमेंट का फोकस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो वहां पे भी कंपनियों की तरफ से भी यहाँ पे फोकस देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे डेफिनेटली है कि जो एथेनॉल स्टॉक है जरूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए, जो टॉप एथेनॉल कैटेगरी के जो स्टॉक्स है वहां पे फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे देखें त्रिवेणी टरबाइन पे भी हमें फोकस रखना चाहिए। हालांकि देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ गया है, लेकिन जब अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो, प्रॉफिट बुकिंग हो, तो हमें जरूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। क्योंकि अगर देखें जो टरबाइन बनाती है उसका इस्तेमाल काफी ज्यादा यहाँ पे एथेनॉल मेकिंग चीजों में इस्तेमाल होता है, तो हमें त्रिवेणी टरबाइन पे भी यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे लगभग 2 बिलियन डॉलर का यहाँ पे ड्रोन प्रोक्योरमेंट पे बात कर रही है, और अगर देखें तो ये सबसे बड़ा ड्रोन प्रोक्योरमेंट का यहाँ पे इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो इससे लेकर जितने भी ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे अगर बात करें जैन टेक्नोलॉजी हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, ये सारे स्टॉक में हमें फोकस रखना चाहिए। क्योंकि बड़ा यहाँ पे ड्रोन परचेजिंग यहाँ पे एग्रीमेंट देखने को मिल सकता है, और लगभग अगर देखें तो आने वाले 16 से 18 मंथ के दौरान ये सारी चीजें अवेलेबल यहाँ पे कराई जाएगी। तो एक बड़ा यहाँ पे इनिशिएटिव डिफेंस स्टॉक को लेकर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो कल काफी बड़ा यहाँ पे इवेंट है, आरबीआई पॉलिसी है, और देखना होगा कि आरबीआई की पॉलिसी में कल क्या देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें अगर कल रेट को यहाँ पे हाइक किया जाता है, जिस तरह से जिसकी संभावना ज्यादा उतना नहीं है कि शायद यहाँ पे रेट हाइक हो। अगर रेट हाइक होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि मार्केट में शार्प करेक्शन कल देखने को मिलेगा। अगर रेट हाइक नहीं होता है, जो भी स्टेटस है उसे यहाँ पे बनाए रखने की कोशिश होती है। इसके बाद यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जो आरबीआई के गवर्नर है उनका क्या स्टांस है, उनका जो कमेंट्री क्या है। अगर कमेंट्री थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट की ओर देखने को मिलेगा, उस पर भी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। तो कल काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो हमें यहाँ पे जरूर फोकस रखना चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।